नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel Sajjal. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शेजल राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। वीडियो शुरू करने से पहले दो जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। पहली जानकारी यह है कि स्टडी विथ VI आप सभी के लिए घर बैठे साइबर सर्विसेज को उपलब्ध करवा रहा है। जी हाँ, यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरवाना चाहते हो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो या अन्य किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, तो आप हमसे भरवा सकते हैं। आपको अपने डिटेल्स के सहित सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजने होंगे। फॉर्म की फ़ीस के साथ सर्वर के मिनिमम चार्जेस को पे करना होगा और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। यदि आप इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट कर रही हूँ, 7256058976। या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studyvithvi83@gmail.com studyvithvi83@gmail.com। अब दूसरी जानकारी की बात कर लेते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि स्टडी विथ VI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं, अलग अलग पोस्ट होने वाले आर्टिकल्स के माध्यम से अपनी जानकारी को विस्तृत कर सकते हैं और सोशल मीडियाज़ के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का URL है www.studywithvi.com studywithvi.com। अब चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस, जिसमें हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आपको पता है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होंगे और इन सेंटेंसेस में नहीं का उपयोग किया जाता है हिंदी में। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से, जिसकी हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर पूर्ण क्रिया के साथ है, हु, है, यानी कि किया है, दिया है, लिया है, आया है, हुआ है। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट के पहले हैव, हैज़, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैवेंट, हैज़ेंट, सब्जेक्ट से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट, हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप एब्रीवेशन फॉर्म यूज़ करते हो तो वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अगर आप नॉट के साथ बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैवेंट, हैज़ेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैवेंट या हैव नॉट का यूज़ आई, यू, वी, दे इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। हैज़ेंट या हैज़ नॉट का यूज़ ही, शी, इट, नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ
किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैंने दूध नहीं पिया है? हैव आई नॉट ड्रंक मिल्क, या फिर हैवंट आई ड्रंक मिल्क। क्या उसने किताब नहीं खरीदी है? हैज़ ही नॉट परचेज्ड अ बुक, या फिर हैज़न्ट ही परचेज्ड अ बुक। क्या वो काम नहीं कर चुकी है? हैज़ शी नॉट डन द वर्क, या फिर हैज़न्ट शी डन द वर्क। क्या वे नहीं जा चुके हैं? हैव दे नॉट गॉन, या हैवेंट दे गॉन। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसकी हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर पूर्ण क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे। जैसे किया होगा, दिया होगा, लिया होगा, आया होगा, गया होगा। इंग्लिश में पहचान की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले विल, सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट से पहले वोंट, सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना है विल हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसको कि हम ब्रेक कर देते हैं। हमने इंट्रोगेटिव पॉजिटिव टेंस में भी देखा था, जब हेल्पिंग वर्ब में दो या उससे अधिक वर्ड्स होते हैं तो पहले वर्ड को हम निगेटिव करते हैं और पहले वर्ड को ही हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। तो विल के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, या फिर वोंट के बाद वोंट सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हैव। ये आपकी इंग्लिश में पहचान होती है। फॉर्मूला देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने पैसे नहीं लौटाए होंगे? विल ही नॉट हैव रिटर्न्ड द मनी, या फिर वोंट ही हैव रिटर्न्ड द मनी। क्या आप विद्यालय नहीं जा चुके होंगे? विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल, या फिर वोंट यू हैव गॉन टू स्कूल। क्या ट्रेन समय पर नहीं आ चुकी होगी? विल द ट्रेन नॉट हैव अराइव्ड ऑन टाइम, या फिर वोंट द ट्रेन हैव अराइव्ड ऑन टाइम। मैंने बताया था ट्रेन का जब आना होता है तो हम कम नहीं बोलते, अराइव बोलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर पूर्ण क्रिया के साथ किया था, दिया था, लिया था। इंग्लिश में पहचान होगी सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट से पहले हैडेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उसने चित्र नहीं बनाया था? हैड ही नॉट ड्रॉन अ पिक्चर, या हैडेंट ही ड्रॉन अ पिक्चर। क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी? हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग, या फिर हैडेंट शी संग अ सॉन्ग। क्या बच्चे नहीं खेल चुके थे? हैड द चिल्ड्रंस नॉट प्लेड, या फिर हैडेंट द चिल्ड्रंस प्लेड। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी में पहचान क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर पूर्ण क्रिया के साथ है, हु है, यानी कि लिया है, दिया है, हुआ है। फॉर्मूला हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैवेंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैवेंट या हैव नॉट का यूज़ आई यू वी दे इन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। हैज़ नॉट या हैजेंट का यूज़ ही शी इट नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक, क्या आप बाज़ार नहीं जा चुके हो? हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, या फिर हैवेंट यू गॉन टू मार्केट। इंग्लिश में पहचान नहीं बताई थी मैंने, बता देती हूँ। सब्जेक्ट से पहले हैव हैज, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट से पहले हैवेंट हैजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट
हिंदी में पहचान क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर होगा होगी हो पूर्ण क्रिया के साथ होगा होगी होंगे, यानी कि किया होगा, दिया होगा, लिया होगा। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट से पहले वोंट, सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर won't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कल बारिश नहीं हो चुकी होगी? Will it not have rained tomorrow? या फिर won't it have rained tomorrow? पास्ट परफेक्ट हिंदी में पहचान क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर पूर्ण क्रिया के साथ किया था, दिया था, लिया था। इंग्लिश में पहचान सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट से पहले हैडंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या आप अंदर नहीं आ चुके थे? हैड यू नॉट कम इनसाइड, या फिर हैडंट यू कम इनसाइड। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस से बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, बहुत कुछ सीखने मिलता होगा, आपको मेरे और हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigation. Save the recording but started. Cancel button. Start button.